तो उर्मिला जी, जो बात अभी जिस और हल्का सा संतोष जी ने भी इशारा किया, थोड़ा सा विनोद जी ने भी इशारा किया, और जिसको लोग बहुत दबे जुबान में कहते भी हैं, इंडिया गठबंधन के कई कई साथी कहते भी हैं कि भाई नीतीश जी का क्या भरोसा, कल वो उधर चले जाए। तो क्या ऐसे शख्स को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, जिनकी 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 रिलायबिलिटी ही खतरे में है, जिनकी विश्वसनीयता ही खतरे में है, 2 बार बीजेपी के साथ जा चुके हैं? नहीं सॉरी आशुतोष जी, देखिए, हम और आप कौन होते हैं कन्वीनर बनाने वाले? हम लोग तो बस देखते हैं और कमेंट करते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इंडिया अलायंस में तकरीबन ममता बनर्जी जी को छोड़कर जितने लोग हैं, वे सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि नीतीश कुमार जी को कन्वीनर बनाया जाना चाहिए। और ये जो ममता बनर्जी ने पिछले दिनों ये ऑब्जेक्शन उठाया था, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री की एक खबर बिल्कुल सही है कि डीएमके चीफ और चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु मिस्टर एमके स्टालिन, ही वाज आल्सो अपोज टू नीतीश कुमार, लेकिन उनके साथ कांग्रेस, आरजेडी, अन्य सभी दलों के लोगों ने, मुझे लगता है कि आपस में बातचीत की होगी और उनको एक सहमति की तरफ ले आया गया, और वो अब सहमत है नीतीश कुमार जी के संयोजक बनने पर। तो ममता बनर्जी एकमात्र इस अलायंस में एक व्यक्तित्व है या शख्सियत है जो अभी भी नीतीश कुमार जी को कन्वीनर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अब ये कांग्रेस पार्टी जो इस अलायंस की का इंजन है, लीडिंग फोर्स है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे ममता बनर्जी को मनाते हैं। ममता बनर्जी उनकी भी बात नहीं मान रही हैं, उनको तो 2 सीट से अधिक देने को भी तैयार नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अब ममता बनर्जी ये कह सकती हैं या दूसरे कोई कह सकते हैं कि साहब वो तो एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन एनडीए के साथ तो ममता बनर्जी भी रही हैं, डीएमके भी आपको याद होगा एनडीए के साथ रहा है। तो ये कहना कि सिर्फ नीतीश कुमार जी कई बार आए गए, वो बात सही है, लेकिन ये कहना कि नहीं भाई, इस अलायंस में अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंट अगर कोई है तो वो 3 ही दल हैं, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी। इनकी भी तमाम कमियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3 ऐसी फोर्सेज हैं जो कभी बीजेपी के साथ नहीं गई। लेकिन समाजवादी पार्टी ये भी नहीं है, सोचना है कि हम अलायंस कभी समाजवादी पार्टी भी कंसिस्टेंट है, वो भी नहीं गई बीजेपी के साथ। हाँ, ऊपर से नहीं गई, ये बात सही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इन चीजों पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए कि कौन कब कहां गया। आज स्थिति देश की है भैया, जनतंत्र की है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की है, संवैधानिकता की है। अगर हम बहुत सारे मसलों में फंसे रह जाएंगे कि अरे उनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, तो कहां से नेतृत्व आप पैदा करेंगे? पिछले आप 20 सालों में देख लीजिए, 30 सालों में नया राजनीतिक नेतृत्व उभर कर आया ही नहीं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई नई पार्टी, नई लीडरशिप आई ही नहीं है। देखा जाए तो पार्टियां भी वही हैं, नेता भी कमोबेश वही हैं। पिछले 2.5-3 दशक का देख लीजिए तो ये राहुल गांधी जी का इमरजेंस जरूर हुआ है, लेकिन वो देश की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये मुद्दा नहीं है कि नीतीश कुमार जी में ये कमी थी या एक कमी है। अब ये है कि जब व्यापक सहमति है तो उनको बनाया जाना चाहिए। ये जेडीयू की ग्रीवांस सही है। दूसरी बात कि ममता बनर्जी इस अलायंस में, ज्यादातर लोग मानते हैं कि जातिवार जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। ममता बनर्जी नहीं मानती हैं। कोई पूछ सकता है कि भाई आप क्यों नहीं मानती हैं? पूरा इंडिया अलायंस मानता है, आप ही क्यों नहीं मानती हैं? नीतीश कुमार सक्सेसफुली जातिवार सर्वेक्षण का एक मॉडल उन्होंने बिहार में पेश किया है, और उसको लेकर जो चर्चा होनी चाहिए इस इंडिया अलायंस में, वो अगर नहीं हुई है, बल्कि ममता बनर्जी तो बिल्कुल उसके मुखालफत में है। तो ऐसे में कॉन्ट्रडिक्शन तो बहुत जगह पर है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस की ये एक कमी जरूर रही है कि इंडिया यात्रा जो होनी चाहिए, जिसकी बात केसी त्यागी कह रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि सही है। ये केवल कांग्रेस की न्याय यात्रा के बजाय, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बजाय अगर इंडिया ब्लॉक की, इंडिया अलायंस की एक बड़ी यात्रा होती तो इसका बहुत आशुतोष इंपैक्ट पड़ता। और इसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने इसको ठीक से सोचा नहीं
और बिल्कुल आखिरी बात कि मुझे लगता है कि इस अलायंस में नेता बहुत हैं, लेकिन विचारों में एकता नहीं है और इसमें कोई सीमेंटिंग फोर्स नहीं है, जिसकी चर्चा विनोद ने एक बार की कि एक दौर था जब हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे लोग थे, वीपी सिंह जैसे लोग थे, बहुत सारे लोग थे उस समय, लेकिन आज की स्थिति में नेता बहुत हैं, विचारों की एकता कम है, अराजकता ज्यादा है और इसमें ही समस्या आ रही है। वरना आज जो बड़ा संकट चैलेंज है वो तो इतना ज्यादा है कि जो अतीत में कभी नहीं था देश में, फिर भी ये लोग डिरेल हो रहे हैं। तो डिरेल हो रहे हैं इसलिए कि न तो एक रूपता विचारों में हो पा रही है, न तो कोई सीमेंटिंग फोर्स है जो इनको बैठाकर समझाए कि भैया देश को देखो ना, जनता को देखो, समाज को देखो, अपने को क्यों देख रहे हो ज्यादा। और एक दूसरी चीज भी है, वो ये कि दिल के छोटे लोग भी हैं। ये बात तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको कहता हूं और इसमें मुझे कोई वो भी नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।